अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th की केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने लगा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ। मैं सारे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस निकाल लिए हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ज़रा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लें। आपकी तैयारी यकीनन हुई पड़ी होगी, लेकिन इनसे आपको हेल्प मिल जाएगी। इन क्वेश्चंस को आप पेपर स्टार्ट होने से पहले 2-2 3-3 बार रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन लाज़मी है। और अगर आपने तैयारी नहीं भी की हुई पहले, तो आप इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह इनमें से लाज़मी क्वेश्चंस आएँगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। Define industrial chemistry and analytical chemistry. Differentiate between organic and inorganic chemistry. Differentiate between industrial chemistry and analytical. Define nuclear chemistry. Define environment chemistry या फिर environmental chemistry. How does homogeneous mixture differ from या फिर heterogeneous mixture? What is the relative atomic mass? How is it related to gram? Define empirical formula with an example. State 3 reasons why air is a mixture and water a compound. State the reasons soft drink is a mixture and water is a compound. Differentiate between molecular mass and formula mass. What is meant by radical? Write some examples. डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। या फिर कभी कभी एएमयू भी आ जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एएमयू जहाँ पे हो केमिस्ट्री में, तो ये एटॉमिक मास यूनिट ही इससे वाजे होगा। डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। डिफाइन वैलेंसी एंड राइट एन एग्जाम्पल। कई बार ऐसा होता है कि वो एग्जाम्पल की बात नहीं करता, मिसाल के तौर पर वो सिर्फ इतना कह देता है कि डिफाइन वैलेंसी या व्हाट इज़ वैलेंसी, या फिर ये पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी, आगे एग्जाम्पल की बात नहीं करता। तो अपने जहन में रखिए कि अगर वो एग्जाम्पल का पूछे या ना पूछे, आपको हर हाल में कम से कम एक एग्जाम्पल आपको देनी चाहिए, या फिर अगर आपको आता है तो 2 एग्जाम्पल लाजमी दें, वरना आपका 1 नंबर कट जाएगा। राइट द नेम्स ऑफ 4 एलिमेंट्स फ्रॉम हैलोजेंस ग्रुप। राइट एम्पिरिकल फार्मूलाज ऑफ बेंजीन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। राइट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। डिफाइन केमिकल फार्मूला एंड गिव एग्जाम्पल्स। डिफाइन ग्राम आइटम या फिर एंड ग्राम मोलेक्यूल। उसके बाद राइट डाउन केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया एंड शुगर। व्हाट्स मेंट बाय एवोगाड्रोस नंबर। डिफाइन मोल। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ डिफाइन मोल की बात की है, आपको चाहिए कि सिर्फ मोल की तारीफ न करें, आगे कोई ना कोई एग्जांपल आप लाजमी दीजिएगा, वरना आप मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन कट जाएगा। उसके बाद गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। व्हाट इज प्लम पडिंग थ्योरी, हु प्रेजेंटेड इट। उर्दू जो मीडियम वाले हैं वो भी देखें, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ ये इंग्लिश में है और आपका उर्दू में होगा, और पेपर में उर्दू भी होगा इंग्लिश भी होगा। राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनाल रेज। Why positive rays are also called canal rays. Write down 3 characteristics of neutron particles. Write down the observation of Rutherford's experiment. Write down 2 postulates of Bohr's atomic model. Write down 2 differences between Rutherford's and Bohr's atomic theory. What is meant by quantum? Differentiate between shell and subshell with examples of each. Write electronic configuration of aluminium ion and how many electrons can valence shell accommodate. यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद राइट द डिफरेंस बिटवीन द शेल एंड सब शेल। डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद फॉर व्हाट पर्पस U-35 इज़ यूज्ड। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, इसकी जो है यहाँ पे वैलेंसी है 235 यूरेनियम का है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अ पेशेंट हैज़ गोइटर, हाउ विल इट बी डिटेक्टेड। डिफाइन आइसोटोप्स। अब यहाँ पे फिर इसने सिर्फ डिफाइन की बात की है, यहाँ पे एग्जांपल आपको लाजमी देनी है, वरना आपका 1 नंबर कटने का खदशा है। व्हाट्स मेंट बाय रेडियो कार्बन डेटिंग। व्हाट्स मेंट बाय न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। राइट द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। राइट द यूज ऑफ आइसोटोप्स इन रेडियोथेरापी। Which isotopes are used for the treatment of skin cancer? Write on the use of iodine 131 and technetium. उसके बाद why are noble gases not reactive? What's the difference between Mendeleev's periodic law and modern periodic law? Define Mendeleev's periodic law. What's meant by periodic function? Define Newland's law of octaves. What's meant by transition elements? What are the elements of group 13 to 18 called p block elements? यानी कि 13 to 18 जो p block elements हैं वो क्यों जो है p block कहलाते हैं, यानी कि ग्रुप्स 13 से लेके 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो है p block में क्यों है, वजह बताइए। डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ।
What do you know about Dobrinder's triads? Define periodic law of Mosley. Write down two characteristics of long form of periodic table. Why do the elements called S and P block elements? How many total blocks are there in periodic table? Write their names. Write down the symbols of noble gases. Give the trend of ionization energy in a period. What is shielding effect? What is the trend of shielding effect in the period? Define ionization energy. What is the trend of atomic size and atomic radius in periods and groups? Describe the trend of ionization energy in groups. What's meant by first ionization energy? What's meant by second ionization energy? कभी कोई पूछ लेता है कि first ionization energy and second ionization energy में फ़र्क लिखिए. Why the second ionization energy is higher than the first ionization energy? अब इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ये सारे जो है कॉन्सेप्चुअल हैं. इसमें अगर आप रट्टा लगाएंगे तो आपको भूल जाएगा. इसलिए आपने इन टॉपिक्स को समझ लेना है अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ. What's meant by electron affinity? What is the trend of electron affinity in period? What's meant by electronegativity? What is electronegativity? और इसके जो है राइट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखें या क्लोरीन के अलावा किसी और एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पूछ सकता है. राइट ऑन द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ ग्रुप. एटॉमिक साइज इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप वाई. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं. द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम is less than magnesium. Why? What's meant by effective nuclear charge? Write the trend of electronegativity in periods. Why do atoms react? Why noble gases do not react? Differentiate difference between duplet rule and octet rule. बहुत important question है. Differentiate between lone pair and bond pair of electrons. Why does a covalent bond become polar? What is ionic bond? How is it formed? Describe polar covalent bond with the help of an example. Describe non-polar covalent bond. अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि covalent bond और non-polar covalent bond में फ़र्क लिखिए या differentiate between polar and non-polar covalent bond and give example. What's meant by coordinate covalent bond? एग्जाम्पल भी आपको देनी है. व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड एंड हाउ इज इट फॉर्म? व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन डोनर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर? राइट ऑन द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी इन कोवलेंट बॉन्ड. व्हाई पोलर कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट इन वाटर? Define bonding electron. Why does ice float on water? Define hydrogen bonding. Why is the boiling point of water is greater than alcohol? Explain the formation of coordinate covalent bond in F3 and NH3. Ionic compounds are solid. Justify. Metals are good conductors of electricity. Why? Give the characteristics properties of ionic compounds. Write on two characteristics of covalent compounds. Write on the three characteristics of metals. What is the difference between malleable and ductile? ये भी इंपॉर्टेंट है. राइट ऑन टू characteristics ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड. व्हाट इज epoxy? Write its use. Write down two characteristics of coordinate covalent bond. उसके बाद देखिए define ionic and covalent compounds. What is diffusion? Explain with an example. Define standard atmospheric pressure. What its units? How is it related to Pascal? Define effusion. Give an example. Define pressure and write its unit. Why does diffusion take place more rapidly in gases than liquids? What is the difference between diffusion and effusion? Define standard atmospheric pressure. Also write its unit. Why diffusion increases as we increase temperature? What's meant by mobility of gases? What is pressure? Write its unit. State Boyle's law. Write its mathematical equation. What is the difference between systolic and diastolic pressure? State Charles' law. What is absolute zero? Evaporation causes cooling. एक्सप्लेन. राइट डाउन. अब यहाँ पे एक्सप्लेन का वर्ड यूज़ कर रहा है. अभी क्योंकि 2 नंबर का है इसलिए आपने इसको मुख्तसर से मुख्तसर लिखना है. जहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन होगा आपको पता है कि अगर इसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है तो उसको आपने ज़्यादा नहीं लिखना बल्कि टू द पॉइंट लिखना है. राइट डाउन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. व्हाट्स इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन एवापोरेशन? रेन ड्रॉप्स फॉल डाउन. एक्सप्लेन द रीजन. व्हाट्स meant by dynamic equilibrium? Kerosene oil floats over the water while honey settles down in the water. Give reasons. Kerosene oil. उसके बाद what is difference between the evaporation and boiling point? Why liquids are mobile? Write down two characteristics of solids. Differentiate between amorphous and crystalline solid. Define the term allotropy. और एग्जाम्पल भी देनी है. What's meant by allotropy? Write allotropes of oxygen. बहुत इंपॉर्टेंट है. ऊपर write down two causes of allotropy. What's meant by transition temperature?
Write the names of allotropes of phosphorus and sulfur. Write on the use of salt to preserve meat. What's meant by solute? Give 2 examples. Differentiate between solution and aqueous solution. What is difference between solute and solvent? What is difference between dilute and concentrated solution? What is difference between saturated and unsaturated solution? What type of solution are fog and brass? What are alloy? Give examples. What do you mean by volume percentage? What mean by percentage volume by mass? What's mean by percentage mass volume? Define molarity. अब यहाँ पे मोलैरिटी की तारीफ की बात की गई है, आपको एग्जांपल इसकी खुद ब खुद देनी होगी. व्हाट डू यू मीन लाइक डिसॉल्व्स लाइक एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. क्वेश्चन है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसकी आपको एग्जांपल देनी है और साथ में बताना भी है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक का क्या मतलब है. जस्टिफाई विद एन एग्जांपल दैट solubility of a salt increases with increase in temperature. What's meant by solubility? What is endothermic process? What is exothermic process? Why do we stir paints thoroughly before using? Define oxidation in terms of electron. Give an example. What is difference between valency and oxidation state? Write down the difference between spontaneous and non-spontaneous reaction. Define oxidation and reduction. Define reduction according to electron. Write down 2 rules of assigning oxidation number. उसके बाद find the oxidation number of manganese in KMnO4. Differentiate between strong and weak electrolytes. Differentiate between oxidizing and reducing agents. Name the byproducts produced in Nelson's cell. What is anode? What's difference between anode and cathode? उसके बाद what is galvanic cell? Give example. What is salt bridge? What is its basic role? What is electrolytic cell? Written 2 differences in characteristics of electrolytic cell and galvanic cell. Read 2 characteristics of galvanic cells. What's meant by metallic coating? In which industry is it used? Describe shortly the procedure of a tin coating. What is alloy? ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है. Find the oxidation number of nitrogen in HNO2 and AgNO3. उसके बाद why is an iron grill painted frequently? Why is oxygen necessary for rusting? Why is galvanizing carried out? उस पर देखिए व्हाट मीन बाय गैल्वेनाइजिंग और जिंक कोटिंग. हाउ जिंक कोटिंग इज परफॉर्म्ड, इसका जो फ़ायदा लिखे, एडवांटेज आपको लिखना है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोरोजन एंड रस्टिंग? व्हाट इज रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रस्टिंग ऑफ आयरन? व्हाट मीन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग? व्हाट मीन बाय टिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग? डिस्क्राइब इट्स प्रोसीजर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील? Why second ionization energy of magnesium is higher than the first one? अगर मैग्नीशियम की बात की गई, कोई और एलिमेंट भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को आपको क्लियरली समझना होगा. व्हाई इज कॉपर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स? व्हाई इज मैग्नीशियम हार्डर देन सोडियम? डिफाइन मेटल्स एंड गिव 2 examples. Write 2 chemical characteristics of metals. What's meant by malleability? Write 2 uses of silver, 2 uses of calcium. Define electropositivity and give example. Write physical properties of gold. Uses of gold. Gold is used to make jewelry. Why? उसके बाद why sodium is more reactive than magnesium? Why platinum is used in motor vehicles as a catalyst? What is advantage of its uses? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी फिर से आ गया है और इसकी एग्जांपल भी फिर से आपको देनी है. उसके बाद यूजेस ऑफ सोडियम मेटल, यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, यूजेस ऑफ प्लैटिनियम एंड व्हाई प्लैटिनियम इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी. राइट ऑन द नेम ऑफ 2 मोस्ट डक्टाइल एंड मेलेबल मेटल्स. ये भी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन अ पीरियड? व्हाई मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज इन पीरियड? उसके बाद एंड व्हाई इट डिक्रीजेज इन ग्रुप. पीरियड एंड ग्रुप के क्वेश्चन आपको आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं. जो ट्रेंड्स हैं जो कि ग्रुप्स और पीरियड्स में इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि इससे मिलते जुलते कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. राइट ऑन द अकरेंस ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. राइट द नेम्स ऑफ नोबल मेटल्स. नेम ऑफ 2 मॉडरेट मेटल्स. वाई फ्लोरीन इज लीस्ट नॉन मेटालिक देन क्लोरीन? व्हाट्स मेंट बाय हैलोजेंस और उनके नाम लिखें. 2 physical properties of non-metals, 2 chemical properties of non-metals, 2 uses of non-metals. Write down the importance of non-metals. Why nitrogen is necessary for the safety of life on Earth. How chlorine and methane react in dark sunlight. How nitrogen plays essential role for the existence of life. What's the importance of water for the existence of life.
अब ये एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन लिए गए हैं इनको भी आप एक नज़र देख लें। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एटॉमिक मास यूनिट, उसके बाद एटॉमिक मास क्या है, फिर उसके बाद फ़र्क लिखिए होमो एटॉमिक एंड हेटेरो या फिर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और एग्जांपल भी देनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन केटाइंस एंड एनाइंस, उसके बाद फ्री रेडिकल की तारीफ करें, एग्जांपल दें। दो डिफरेंस लिखें बिटवीन मोलिक्यूल्स एंड मोलिकुलर आयन। व्हाट इज मीन बाय ट्राई एटॉमिक एंड पोली एटॉमिक मोलिक्यूल्स। Three properties of positive rays. An element has an atomic number of 17. How many electrons are present in K, L and M shell of the atom? अब ये यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे मुतालिक और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सो आपको पता होना चाहिए के एल एम एन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल? साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीजेज या फिर डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड। व्हाट मीन बाय एटॉमिक रेडियस? Write at least two necessary conditions for the formation of covalent bond. What is difference between the polar and non-polar covalent bonds? What is the relationship between the electronegativity and polarity? Why are the densities of gases is lower than that of liquids? अब long questions की बात कर लेते हैं। Write down the names of different branches of chemistry. Define each. Also write the importance of each branch. Write the uses of isotopes and in various fields. List 5 characteristics by which compounds can be distinguished from the mixtures. Compounds and mixture के दरमियान फ़र्क वाज़े करने के लिए 5 characteristics आपको लिखने होंगे। Write comparison between the Rutherford and Bohr's atomic theories. उसके बाद write the difference between atomic number and mass number, और इनके examples के साथ आपको explain भी करना है। Bohr atomic theory लिखिए और इसके जो है postulates भी लिखी है। What is the difference between empirical formula and molecular formula? Explain करें with example. How neutron was discovered? इसके characteristics लिखिए न्यूट्रॉन के। मिक्सचर क्या है? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। अब यहाँ पे मिक्सचर की तारीफ आपको पहले लिखनी है, फिर इसके आपने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं, उसके बाद फिर इसकी तारीफ नहीं लिखते। हाउ डिड रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट एटम हैज़ अ न्यूक्लियस located at the center of the atom? What is molecule? How is it formed? Explain different types of molecules with the example. अब जिस तरह ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन है, इस तरह आपने हेडिंग भी देनी है, डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, हाउ इज इट फॉर्म, आप इसको हेडिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आप दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आप इनको देख लें। हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड, और इसके 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको लिखने हैं। व्हाट्स द केमिकल बॉन्ड? अब यहाँ पे ये 7वां क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट होंगे। अब राइट अ केमिकल बॉन्ड एंड व्हाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। दूसरा जो है, व्हाट इज एलोट्रॉपी? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड आल्सो राइट इट्स कॉजेज। अब ये 8वां क्वेश्चन है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पहला जो है, व्हाट इज एन एनिक बॉन्ड? डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ एनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड एटम्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर? राइट ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। 9वें के भी 2 पार्ट्स हैं। पहला जो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विद एटलीस्ट 1 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। दूसरा जो है, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ किनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। आल्सो एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब 10वें, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। हाउ इज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म? एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल। व्हाट इज वेपर प्रेशर, और इसके ऑन व्हाट फैक्टर्स वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स। 11वें का भी देखिए, व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड और किस तरह ये बनता है। व्हाट मीन बाय एवापोरेशन, प्रॉपर्टीज़ लिखिए और फैक्टर्स जो इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं वो लिखिए। 12वें के भी 2 पार्ट हैं। पहला जो है, ए डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन हाउ दीज फोर्सेज अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। उसमें डिफाइन चार्ल्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट। 13वें के भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट, व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, आल्सो राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। बी जो पार्ट है, स्टेट बॉयल्स लॉ, आल्सो डिराइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। अब लॉन्ग क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट देखिए, अब इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। पहला जो है, डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विद अ कॉमन एग्जांपल। दूसरा भी इसका पार्ट है, डिस्कस द रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द रस्टिंग ऑफ आयरन इन डिटेल। 15वां देखिए, इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला जो है, व्हाट इज मेंट बाय कंसंट्रेशन, एक्सप्लेन 4 कंसंट्रेशन यूनिट्स। दूसरा पार्ट, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम द मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। 16वां देखिए, इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला, एक्सप्लेन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा जो है, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट इट्स टाइप्स। 17वें के 2 क्वेश्चन, 2 पार्ट्स हैं। पहला जो है, व्हाट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। दूसरा जो है, कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसके बाद 18वां जो है, इसके भी 2 पार्ट हैं। व्हाट्स मीन बाय सॉल्युबिलिटी, ऑन व्हाट फैक्टर सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। डिस्कस द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। 19वें का देखिए, गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइड्स, और इसका जो दूसरा पार्ट है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट, राइट ऑन द रूल फॉर असाइनिंग इट। और इसका जो है, मेक अ कंपैरिजन अमंग सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड।
तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन्हीं में से आएँगे। आप इनको एक नज़र देख लें, रिवाइज़ कर लें। इस वीडियो को लाज़मी शेयर कर दीजिएगा, इसको लाइक भी कर दें ताकि ये वीडियो दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुँचे। शेयर करने से भी पहुँच जाती है। सो अगर कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इससे फ़ायदा होगा, नुकसान कभी नहीं होने वाला।